Welcome back to my channel Shakespeare and Beyond, your destination for deep insights into English literature. तो आज के इस सेशन में हम एक्सप्लोर करेंगे कैथरीन मैन्सफील्ड की लिखी शॉर्ट स्टोरी द लिटिल गर्ल को और डिस्कस करेंगे स्टोरी के कैरेक्टर्स, समरी एंड इसकी थीम्स को। तो स्टार्ट करते हैं हमारी लिटरेचर जर्नी को। सो लेट्स बिगिन। द लिटिल गर्ल बाय कैथरीन मैन्सफील्ड। सबसे पहले हम देखेंगे राइटर के बारे में। अबाउट द राइटर। फर्स्ट, फुल नेम कैथरीन मैन्सफील्ड ब्यूचैम। राइटर का फुल नेम था कैथरीन मैन्सफील्ड ब्यूचैम। सेकंड, बॉर्न 14 अक्टूबर 1888 वेलिंगटन, न्यूजीलैंड। राइटर का जन्म 14 अक्टूबर 1888 वेलिंगटन, न्यूजीलैंड में हुआ। थर्ड, डाइड 9 जनवरी 1923 फाउंटेनब्लेau, फ्रांस। उनकी डेथ 9 जनवरी 1923 फाउंटेनब्लेau, फ्रांस में हुई। फोर्थ, नेशनैलिटी न्यूजीलैंडर, वो न्यूजीलैंड की सिटीजन थी। फिफ्थ, ऑक्यूपेशन राइटर, शॉर्ट स्टोरी ऑथर। उनका प्रोफेशन, वो राइटर थी और शॉर्ट स्टोरी ऑथर थी। सिक्स्थ, एजुकेशन स्टडीड एट वेलिंगटन गर्ल्स कॉलेज, ब्रीफली अटेंडेड क्वींस कॉलेज, लंदन। उनकी एजुकेशन वेलिंगटन गर्ल्स कॉलेज में हुई और बाद में उन्होंने थोड़े समय के लिए क्वींस कॉलेज, लंदन, यहाँ से अपनी एजुकेशन कंप्लीट की। सेवेंथ, फेमस फॉर pioneering modernist short stories with psychological depth and subtle symbolism। वो फेमस थी अपनी इस तरह की स्टोरीज लिखने के लिए जो लोगों के मन और भावनाओं को दिखाती हैं। मेजर वर्क्स, द गार्डन पार्टी, ब्लिस, द डॉटर्स ऑफ द लेट कर्नल, प्रीलूड। उनके फेमस वर्क्स हैं जैसे फर्स्ट द गार्डन पार्टी, सेकंड ब्लिस, The Daughters of the Late Colonel, Prelude. Style, focus on character psychology, impressionistic descriptions and everyday life events। यानी उनका राइटिंग स्टाइल ऐसा था कि वो अपनी स्टोरीज में लोगों के थॉट्स और इमोशंस दिखाती थी और छोटी छोटी रोज़मर्रा के इंसिडेंट्स बताती थी। इन्फ्लुएंसेस, एंटोन चेखोव, फ्रेंच सिंबोलिज्म, मॉडर्निस्ट यूरोपियन लिटरेचर। यानी उनकी राइटिंग्स फेमस राइटर एंटोन चेखोव, फ्रेंच सिंबोलिज्म और यूरोप के मॉडर्निस्ट राइटर से इन्फ्लुएंस्ड थी। हेल्थ, सफर्ड फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस, इलनेस इन्फ्लुएंस्ड मच ऑफ हर राइटिंग। यानी उन्हें टीबी की बीमारी थी और उनकी इस बीमारी ने उनकी स्टोरीज को इन्फ्लुएंस किया। लेगेसी, रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अर्ली 20th century शॉर्ट स्टोरी राइटर्स, इन्फ्लुएंस्ड वर्जीनिया वुल्फ एंड अदर मॉडर्निस्ट राइटर्स। यानी वे 20th century के फेमस शॉर्ट स्टोरी राइटर्स में से एक मानी जाती हैं। उनकी राइटिंग्स ने वर्जीनिया वुल्फ और दूसरे मॉडर्निस्ट राइटर्स को इन्फ्लुएंस किया। तो अब जानते हैं ब्रीफली स्टोरी के बारे में। द लिटिल गर्ल बाय कैथरीन मैन्सफील्ड इज अ शॉर्ट स्टोरी अबाउट अ यंग गर्ल नेम्ड केजिया who is afraid of her strict and distant father. After a misunderstanding, she is punished and feels even more scared. But one night, when her mother is away, her father comforts her during a nightmare. She then realizes that he truly loves her, even if he doesn't show it openly. कैथरीन मैन्सफील्ड की द लिटिल गर्ल एक शॉर्ट स्टोरी है जो एक छोटी लड़की केजिया के बारे में है। वह अपने सख्त और दूर रहने वाले पिता से डरती है। एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उसे सज़ा मिलती है और वह और भी डरा हुआ फील करती है।
लेकिन एक रात जब उसकी माँ घर पर नहीं होती, तब उसके पिता उसे एक बुरे सपने आने के दौरान सहारा देते हैं। तब उसे समझ आता है कि उसके पिता उससे सच में प्यार करते हैं, भले ही वह उसे सीधे तौर पर न दिखाएं। The story highlights the theme of parental love and the emotional growth of a child. स्टोरी यह दिखाती है कि पेरेंट्स का प्यार बच्चे के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, उसकी इमोशनल ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट, अब देखते हैं स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स को। मेन कैरेक्टर्स। फर्स्ट, a sensitive and innocent little girl feels afraid of her father because of his strict and cold behavior. Seeks love and approval, especially after being punished for a mistake. Eventually, realizes her father's love when he comforts her during a stormy night. यानी स्टोरी की लीड कैरेक्टर है केजिया, जो एक छोटी और मासूम लड़की है। वो अपने स्ट्रिक्ट पिता से डरती है, गलती करने के बाद प्यार चाहती है, अंत में समझती है कि उसके पिता उससे प्यार करते हैं। फादर मिस्टर मैकडोनाल्ड। Kezia's strict and authoritarian father appears cold, distant, and unapproachable. Rarely shows affection, but is responsible and caring deep down. His true emotions are revealed in his quiet, protective gestures. स्टोरी के सेकंड कैरेक्टर हैं मिस्टर मैकडोनल्ड। ये केजिया के स्ट्रिक्ट पिता हैं, कभी कभी ठंडे और दूर दिखते हैं, पर अंदर से रिस्पॉन्सिबल और प्यार करने वाले हैं। असली प्यार उनके छोटे छोटे मदद करने वाले कामों में दिखता है। थर्ड, ग्रैंड मदर। केजिया's gentle and loving guardian encourages Kezia to understand her father better. Acts as a bridge between Kezia and her parents. दादी, जो बहुत प्यार करने वाली हैं, केजिया को पिता को समझने में मदद करती हैं। केजिया और उसके पेरेंट्स के बीच पुल का काम करती हैं। फोर्थ, मदर। Less involved in the story but supports the father's authority. Becomes ill and goes to the hospital, which leads to Kezia's bonding moment with her father. फोर्थ कैरेक्टर केजिया की मदर हैं। ये स्टोरी में कम आती हैं, पिता को सपोर्ट करती हैं और बीमार होने पर हॉस्पिटल जाती हैं, जिससे केजिया और उसके पिता का रिलेशन स्ट्रॉन्ग होता है। नेक्स्ट, अब देखते हैं स्टोरी की समरी को। The little girl tells the touching story of Kezia, a small and sensitive child who lives with her parents and grandmother. From the beginning, Kezia is portrayed as a girl who feels a deep sense of fear and discomfort around her father. He is a tall, strict man with a loud voice and a stern manner, who seems to show no warmth toward her. Whenever he comes home from work, Kezia becomes nervous and his mere presence makes her anxious. She stutters when speaking to him and prefers to stay out of his way. यानी द लिटिल गर्ल की स्टोरी एक छोटी बच्ची केजिया की है। वह अपने माता पिता और दादी के साथ रहती है। शुरू से ही केजिया अपने पिता से डरती है। उसके पिता लंबे, सख्त और तेज आवाज वाले हैं। वह कभी उससे प्यार से बात नहीं करते। जब वह ऑफिस से घर आते हैं तो केजिया घबरा जाती है। उनकी प्रेजेंस से ही वह डर जाती है। उनसे बात करते समय वो हकलाती है और उनसे दूर रहना चाहती है। Despite this, Kezia longs for love and approval, especially from her father. Encouraged by her grandmother, she decides to make him a pincushion as a birthday gift. She stitches it carefully using yellow silk and needs something to stuff it with. Unknowingly, she tears up pages of her father's important speech to use as a filling. When her father discovers the torn papers, he becomes furious and punishes her harshly with a ruler on her hands. This act enforces Kezia's belief
that her father is cruel and unloving. लेकिन दिल से केजिया अपने पिता का प्यार चाहती है। दादी के कहने पर वह उनके बर्थडे पर एक पिन कुशन यानी सुई रखने वाला छोटा तकिया बनाने लगती है। वह उसे पीले रेशमी कपड़े से सिलती है और उसमें भरने के लिए कागज ढूंढती है। बिना जाने वह पिता की जरूरी स्पीच फाड़कर उसमें भर देती है। जब पिता को यह पता चलता है तो वह बहुत गुस्सा करते हैं और स्केल से उसकी हथेलियों पर मारते हैं। इससे केजिया को लगता है कि उसके पिता बहुत कठोर हैं और बिल्कुल भी प्यार करने वाले नहीं हैं। Later in the story, when Kezia's mother falls ill and is taken to the hospital, Kezia is left alone in the care of her father. That night, a thunderstorm frightens her and she cries out. To her surprise, her father comes to comfort her. He gently carries her to his bed and makes her feel safe and lets her fall asleep beside him. She notices how tired he looks and feels the warmth and protection in his arms. आगे की स्टोरी में उसकी माँ बीमार हो जाती है और हॉस्पिटल चली जाती हैं। अब केजिया घर पर सिर्फ अपने पिता के साथ रह जाती है। उसी रात जोरदार तूफान आता है। डर से वह रोने लगती है। तभी उसके पिता उसके पास आते हैं, उसे गोद में उठाकर अपने बिस्तर पर लिटा लेते हैं। वह उसे प्यार से पास रखते हैं और उसे सुरक्षा का एहसास कराते हैं। For the first time, Kezia understands her father is not a figure of fear, a man full of responsibilities who expresses his love not through words but through actions. She realizes he works hard all day and is simply not good at showing emotions openly. This experience changes her perception and she feels closer to him than ever before. यानी पहली बार केजिया देखती है कि उसके पिता कितने थके हुए हैं और कितनी जिम्मेदारियां निभाते हैं। उसे समझ आता है कि उसके पिता बुरे नहीं हैं। वह अपने प्यार को शब्दों से नहीं बल्कि अपने काम और देखभाल से दिखाते हैं। अब केजिया अपने पिता के और करीब आ जाती है। तो आओ देखते हैं स्टोरी है क्या। द लिटिल गर्ल स्टोरी केजिया नाम की एक बच्ची की है। ये है केजिया। वह अपने पिता से बहुत डरती है। ये है केजिया के फादर, क्योंकि वह सख्त और गुस्से वाले लगते हैं। जब भी वह घर आते हैं, केजिया घबरा जाती है और उनसे दूर रहती है। एक बार वह अपने पिता के बर्थडे पर पिन कुशन बनाती है। यह है पिन कुशन। वह गलती से पिता के जरूरी स्पीच से कागज फाड़ देती है। पिता को पता चलता है तो वह उसे डांटते हैं और स्केल से मारते हैं। इससे केजिया को लगता है कि पिता कठोर और बिना प्यार वाले हैं। लेकिन जब उसकी माँ बीमार होकर हॉस्पिटल जाती हैं, तब केजिया को पिता के साथ रहना पड़ता है। एक रात तेज तूफान आता है और वह डर जाती है। उसके पिता उसे अपने पास सुला लेते हैं और सुरक्षित महसूस कराते हैं। तब केजिया समझती है कि पिता कठोर नहीं है। वह अपने प्यार को शब्दों से नहीं बल्कि अपने काम और देखभाल से जताते हैं। अब देखते हैं स्टोरी की मेन थीम्स को। द मेन थीम फर्स्ट, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप focuses on emotional distance between Kezia and her father, shows how misunderstandings can affect a child's perception of a parent. यानी माता पिता और बच्चे का रिलेशन। केजिया और उसके पिता के बीच इमोशनल दूरी दिखाई जाती है। मिसअंडरस्टैंडिंग बच्चे की पिता के प्रति सोच को बदल सकती है। सेकंड, फियर वर्सेस लव। केजिया's fear of her father turns into understanding and affection, illustrates how fear can hide true feelings of love. Fear versus love यानी डर वर्सेस प्यार। केजिया का पिता से डर धीरे धीरे समझ और प्यार में बदलता है। यह दिखाता है कि डर असली प्यार को छुपा सकता है। थर्ड, अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग highlights
The effects of strict, unapproachable parenting on children suggest the need for warmth and emotional expression in parenting. अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग यानी सख्त पालन पोषण। बहुत सख्ती बच्चों को माता पिता से दूर कर देती है। बच्चों को प्यार और अपनापन भी चाहिए। फोर्थ, चाइल्ड साइकोलॉजी offers insight into a child's thoughts, fears, and emotional development, shows how children interpret adult behavior based on limited understanding. Child psychology यानी बच्चों का मन। स्टोरी में बच्चे के डर और सोच को दिखाया गया है। बच्चे बड़ों के बिहेवियर को अपनी छोटी समझ से ही देखते हैं। फिफ्थ, इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन depicts Kezia's growth from fear to realization, demonstrates how one moment of compassion can change a relationship. Emotional transformation यानी भावनात्मक बदलाव। केजिया का डर बदलकर अपनापन बन जाता है क्योंकि एक छोटा सा स्नेह भरा पल रिश्ता बदल सकता है। Sixth, unspoken affection emphasizes that love is not always shown through words but through actions. The father's care during the storm reveals his hidden tenderness. Unspoken affection यानी अनकहा प्यार। प्यार हमेशा शब्दों से ही नहीं जताया जाता। पिता का तूफान वाली रात में केजिया को पास सुलाना उनका छुपा हुआ स्नेह दिखाता है। तो अब देखते हैं स्टोरी में यूज्ड लिटरेरी डिवाइसेस को। फर्स्ट, imagery. Vivid descriptions create mental pictures. For example, Kezia's fear of her father is described using words like terrifying giant, stern voice, etc. The thunderstorm scene uses sound and visual imagery to build atmosphere. यानी स्टोरी में इमेजरी का यूज हुआ है। जैसे फर्स्ट, कहानी में साफ और रियल इमेज बनती है। केजिया का पिता से डर ऐसे बताया गया है जैसे उसके पिता बहुत डरावने और सख्त आवाज वाले हैं। तूफानी रात का सीन डर का माहौल दिखाता है। सेकंड, सिंबॉलिज्म। पिनकुशन, सिंबल ऑफ केजियाज इनोसेंट लव एंड मिसअंडरस्टूड इंटेंशंस। फादर्स बेड represents safety and comfort, showing the emotional shift in their relationship. Torn speech papers symbolize the unintended consequences of misunderstanding. यानी स्टोरी में सिंबॉलिज्म का यूज हुआ है। जैसे पिनकुशन, यह केजिया का मासूम प्यार और गलतफहमी दिखाता है। पिता का बेड, यह सुरक्षा और आराम का सिंबल है। फटे हुए कागज, यह मिसअंडरस्टैंडिंग के नतीजों का सिंबल है। थर्ड, आयरनी। Kezia's loving gesture, making the gift, leads to punishment rather than appreciation. The father, once feared, becomes a figure of comfort and care. यानी स्टोरी में आयरनी का यूज हुआ है। जैसे प्यार भरा गिफ्ट देने पर सजा मिलती है। पिता जिनसे पहले डर लगता था अब सहारा देते हैं। फोर्थ, foreshadowing. Early hints of Kezia's longing for affection prepare the reader for the emotional climax. Her fear during the thunderstorm sets up the moment of bonding with her father. Foreshadowing यानी कि संकेत। जैसे केजिया का प्यार पाने का मन स्टोरी के इमोशनल ट्विस्ट का संकेत देता है। तूफान का डर पिता के साथ नजदीकी दिखाता है। फिफ्थ, टोन एंड मूड. Tone shifts from cold and fearful to warm and reassuring. Mood changes reflect Kezia's emotional journey from anxiety to comfort. Tone and mood. Tone, डर और ठंडी यानी गर्म और कंफर्टिंग। मूड, केजिया के डर से आराम तक के भाव दिखाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब देखते हैं कंक्लूजन। The Little Girl by Catherine Mansfield beautifully shows
How a child's fear of a strict parent can change into love and understanding. Through Kezia's journey, we learned that people may not always express love with words, sometimes it is hidden in their actions and responsibilities. द लिटिल गर्ल में कैथरीन मैन्सफील्ड दिखाती हैं कि कैसे एक बच्चे का सख्त माता पिता से डर प्यार और समझ में बदल सकता है। केजिया की स्टोरी से हम सीखते हैं कि लोग हमेशा शब्दों से प्यार नहीं दिखाते, कभी कभी यह उनके कामों में छिपा होता है। द स्टोरी टीचेस अस दैट misunderstandings between parents and children can be resolved through empathy and emotional connection. Mansfield reminds readers that even the most distant looking people may have deep silent affection waiting to be seen. यानी स्टोरी बताती है कि माता पिता और बच्चे के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग्स समझ और प्यार से दूर की जा सकती हैं। मैन्सफील्ड हमें याद दिलाती है जो लोग दूर दिखते हैं उनके अंदर भी प्यार छिपा होता है, बस इसे देखने की ज़रूरत होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल था और आपको समझ आया होगा। कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ऐसे ही सिंपल और इंटरेस्टिंग लिटरेचर वीडियोस के लिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।